नमस्ते दोस्तों, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूँ एचएम डिजिटल सॉल्यूशन चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रोम टैब की शॉर्टकट कीज़ के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, हम डे टू डे लाइफ में क्रोम टैब का यूज़ करते रहते हैं। तो इसकी शॉर्टकट कीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली हमारी की होने वाली है कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन से हमारा इनकॉग्निटो मोड खुल जाता है। तो इनकॉग्निटो मोड इसलिए होता है ताकि अगर आप कुछ भी गूगल पे सर्च करें तो वो आपकी सर्च हिस्ट्री कैच ना करे, कुकीज़ एंड साइट डाटा वो कुछ भी कैच ना करे। तो इसलिए हम इनकॉग्निटो मोड का यूज़ करते हैं। तो अगली जो हमारी की होने वाली है वो है कंट्रोल टी। अगर आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे, जैसे मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, कंट्रोल टी से होता है हमारा न्यू टैब। अगर आपको कोई भी न्यू टैब खोलना है तो कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए, आपका न्यू टैब खुल जाएगा। जैसे कि ये खुल गया है। तो अब अगली की के बारे में बात करते हैं। अगली की है कंट्रोल डब्ल्यू। तो कंट्रोल डब्ल्यू से होता क्या है, जैसे कि हमने ये काफ़ी सारे टैब खोल रखे हैं, अब मेरे को इसमें से ये वाला टैब क्लोज़ करना है। तो इसको क्लोज़ करने के लिए मैं दबाऊंगा कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से ये देखिए आप टैब क्लोज़ हो रहा है। ठीक है। तो अगली हमारी जो की होने वाली है वो है हमारी कंट्रोल टैब। तो कंट्रोल टैब से क्या होता है, आप एक टैब से दूसरे टैब की ओर जा सकते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल टैब दबाऊंगा तो ये पहले से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे देखो मैं शिफ्ट हो रहा हूँ ना। तो कंट्रोल टैब का यूज़ यही है। तो जो अगली की है वो है हमारी कंट्रोल प्लस नंबर। अब मान लीजिए मैं कंट्रोल टैब दबा रहा हूँ, वो तो एक एक करके आगे जा रहा है, लेकिन मेरे को दूसरे नंबर का टैब खोलना है। तो दूसरे नंबर का अगर आपको टैब खोलना है तो आपको दबाना होगा कंट्रोल और टू। कंट्रोल टू दबाते ही आपका 2 नंबर का टैब खुल गया। कंट्रोल 4 दबाऊंगा तो 4 नंबर का टैब खुल जाएगा। तो ऐसे आप डायरेक्टली कोई सा भी बीच में से टैब खोल सकते हैं। और अगर लास्ट वाले टैब में जाना है तो कंट्रोल 9। कंट्रोल 9 से आप लास्ट वाले टैब पे आ जाएंगे और पहले पे आने के लिए कंट्रोल 1। तो अगली जो हमारी की होने वाली है वो है कंट्रोल शिफ्ट टैब। तो कंट्रोल शिफ्ट टैब का यूज़ क्या है, कंट्रोल शिफ्ट टैब जो होता है उससे आप प्रीवियस जो भी आपका टैब है उस पे जा सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल टैब दबाया, मैं ये एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। अब मेरे को दबाना होगा कंट्रोल शिफ्ट और टैब। कंट्रोल शिफ्ट टैब दबा के ये देखिए मैं प्रीवियस टैब पे जा रहा हूँ, ये देखिए। और जो अब हमारी अगली की है वो है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का यूज़ किस लिए होता है, तो कंट्रोल आर का जो यूज़ होता है वो होता है जैसे मैंने कोई भी कंटेंट, कोई भी वेबसाइट खोल रखी है, इसको अगर मुझे रीलोड करना हो, इसको रीलोड करना है तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल आर। ये देखिए कंट्रोल आर दबाया, ये रीलोड हो गई। तो अगली की है हमारी कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से क्या होगा, जो भी हमारा एड्रेस बार है उसको नेविगेट करने के लिए होता है। अगर जैसे कि मैं अपना कंट्रोल एल दबा दूंगा, ये देखो एड्रेस बार पे चला गया है। अब जाने के बाद यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो ये अगर आपको एड्रेस बार पे जाना है तो डायरेक्ट आप कंट्रोल एल दबाइए और एड्रेस बार पे पहुँच जाएंगे। इसके लिए एक अल्टरनेट की भी है, कंट्रोल के और कंट्रोल ई। अगर आप कंट्रोल के दबाओगे तब भी आप एड्रेस बार पे पहुंच जाओगे। और अगर आप दबाते हो कंट्रोल ई, ये देखिए कंट्रोल ई दबाया तब भी आप एड्रेस बार पे पहुंच जाओगे। लेकिन कंट्रोल ई और कंट्रोल के तो सेम काम कर रही है, लेकिन जो कंट्रोल एल है उसमें हो क्या रहा है, जैसे कि मैंने कोई भी वेबसाइट खोल ली तो ये उसको यूआरएल को सिलेक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं अब दबा दूंगा कंट्रोल एल तो यूआरएल सिलेक्ट कर लेगा। इसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे मैंने ये अपनी वेबसाइट खोली हुई एचएम डिजिटल सॉल्यूशन, और अब मैं चाहता हूँ मेरे को ब्लॉग सेक्शन खोलना है तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल एल। कंट्रोल एल दबाने के बाद मैं अपना आगे लिख दूंगा ब्लॉग और मैंने कर दिया यहाँ पे एंटर। ये देखिए तो मेरा ब्लॉग सेक्शन खुल चुका है। तो इसलिए कंट्रोल एल का यूज़ हम करते हैं। और अगली जो हमारी की है वो है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होगा, अगर आपको एक बिल्कुल ही न्यू विंडो खोलनी है क्रोम की तो वो खुल जाएगी। मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल एन, ये देखिए न्यू विंडो ओपन हो गई है।
है ना। तो इस तरह से हम करेंगे। इस विंडो को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अगली जो हमारी की होने वाली है वो है विंडो डी। विंडो डी के बारे में आपको पता भी होगा, जैसे कि हम मिनिमाइज़ करना हो हमारा जो भी क्रोम टैब खुला हुआ है। ये वैसे विंडो जो डी जो की है ये हर जगह काम आती है। आपने कुछ भी खोल रखा हो, डाउनलोड्स खोल रखा हो, फाइल मैनेजर खोल रखा हो या गूगल खोल रखा हो, तो उसमें भी आप विंडो डी दबा सकते हैं। विंडो डी दबाया ये मिनिमाइज़ हो गया, और विंडो डी दबाया ये दोबारा से मैक्सिमाइज़ हो गया, ठीक है। तो विंडो डी का ये यूज़ है। और अगली जो हमारी की है वो है ऑल्ट टैब। ऑल्ट टैब का यूज़ क्या है? ऑल्ट टैब जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, ये देखिए ऑल्ट टैब से क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने खोल रखा है अपना ये सेक्शन खोल लिया, ये सेक्शन खोल लिया। अब ऑल्ट टैब से क्या होगा, ये तीनों चारों सेक्शन यहाँ पे आ गए हैं। मैं कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। मेरे को मेल पे जाना, मेल पे आ गया। फाइल एक्सप्लोरर पे जाना है, फाइल एक्सप्लोरर पे आ गया। अब मेरे को जाना है वापस अपने क्रोम पे। तो ऑल्ट टैब का ये यूज़ है। और अगली जो हमारी की है वो है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का क्या यूज़ है? तो कंट्रोल एफ का जो यूज़ है वो है फाइंड करने के लिए। मान लीजिए ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट में मेरे को एक कीवर्ड सर्च करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एफ करूँगा। अब मेरे को देखना है एसईओ। एसईओ मैंने जैसे ही लिखा तो इस पे ये देखो जहाँ जहाँ एसईओ लिखा हुआ है ये येलो हो गया है, ये देख लो। तो कंट्रोल एफ का यूज़ इसलिए किया जाता है। तो अगली हमारी की है विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। अगर आप विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाओगे तो आप किसी भी टैब का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने दबाया विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, ये मैंने इस टैब का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इस स्क्रीनशॉट को। मैं यहाँ गया अपने स्क्रीनशॉट पे। स्क्रीनशॉट पे आने के बाद ये देखिए ये हमारा है विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, जो हमने प्रेस किया था ये स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो इसका यूज़ ये है। अब हम चलते हैं वापस अपने क्रोम टैब पे। तो अगली जो हमारी की होने वाली है वो है हमारी ऑल्ट F4। हालांकि आप ऑल्ट F4 का यूज़ पीसी को शट डाउन करने के लिए करते हैं। ऑल्ट F4 का यूज़ हम प्रोग्राम को बंद करने के लिए भी करते हैं। अगर मैं ऑल्ट F4 दबा दूंगा तो क्या होगा, मैंने ऑल्ट F4 दबाया, ये सब कुछ क्लोज़। तो क्रोम पे आने के बाद अब हम देखते हैं हमारी अगली शॉर्टकट की। तो अगली जो हमारी शॉर्टकट की होने वाली है वो है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू दबाओगे तब भी आप सारे के सारे टैब क्लोज़ कर सकते हो। मैं एक बार प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, ये सारे के सारे टैब क्लोज़ हो चुके हैं। तो आप अगर दोनों में से कोई सी भी की आप यूज़ करें, दोनों से आप जो अपना टैब है वो ऑफ कर सकते हैं, वहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, है ना। तो अगली जो हमारी की है वो है F11। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये हमारी वेबसाइट खुली हुई है। अब मैं अगर F11 प्रेस करूँगा तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगी और मेरे को पूरी स्क्रीन पे दिखने लगेगी। और अगर मैं दोबारा F11 प्रेस करूँगा तो ये वापस वैसे ही नॉर्मल हो जाएगी, है ना। तो अगली हमारी जो की होने वाली है वो है कंट्रोल प्लस। अगर मैं कंट्रोल प्लस प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्लस मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये ज़ूम इन हो रहा है। और अगर मैं कंट्रोल माइनस प्रेस करूँगा तो ये ज़ूम आउट हो रहा है वापस, ठीक है। और जो अगली हमारे की है वो है कंट्रोल ज़ीरो। अगर आप कंट्रोल ज़ीरो दबाओगे तो आप वापस 100% वाली स्क्रीन पे आ जाओगे। मान लीजिए मैंने स्क्रीन बड़ी कर दी, ये 175% पे चल रही है। अब कंट्रोल माइनस के बजाय मैं अगर कंट्रोल ज़ीरो दबाऊंगा तो ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, है ना। तो अगली जो हमारी की है वो है कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर का अब क्या यूज़ है, ये काफ़ी अच्छी की है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा HM डिजिटल सोल्यूशन, अब मेरे को इसके आगे ऐड करना है .com, तो मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा, ये .com ऐड कर देगा और वेबसाइट हमारी लोड होके खुल गई है। तो इसका ये यूज़ है कंट्रोल इंटर का। अगली जो हमारी की है वो है कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट डिलीट प्रेस करते हो तो आप अपना डाटा क्लियर कर सकते हो, जो भी कैश वगैरह क्लियर करना है।
कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट डिलीट प्रेस किया, ये मेरा सारा कैशे खुल गया है। अब इसको मैं क्लियर डाटा कर दूंगा, क्लियर हो गया है ना। तो काफ़ी इजी है, आपको समझ आ रहा होगा। तो अगली जो हमारी की है वो है कंट्रोल डी। अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो आप बुकमार्क ऐड कर सकते हो। अगर मैं कंट्रोल डी ऐड प्रेस करूँगा तो देखिए ये वाला जो पेज है वो बुकमार्क में ऐड हो जाएगा। ये बुकमार्क में ऐड हो चुका है कंट्रोल डी प्रेस करते ही। और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट बी, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट बी मैंने प्रेस किया और जो मैंने बुकमार्क किया था ये वाला पेज ये यहाँ आ चुका है। तो कंट्रोल शिफ्ट बी का क्या यूज़ है, जो हमारा बुकमार्क मैनेजर है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। जितने भी टैब में यहाँ पे बुकमार्क करूँगा वो सारे शो हो जाएंगे। और अब दोबारा अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट बी दबाऊँगा तो ये बुकमार्क मैनेजर अपने आप हट जाएगा। तो अगली की तरफ देखते हैं। अगली की है हमारी कंट्रोल जे। कंट्रोल जे काफ़ी अच्छी की है। अगर आप कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो आप पहुँच जाओगे अपने डाउनलोड्स पे। जो भी आपने रिसेंटली डाउनलोड किया है वो यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जो मैंने ये कुछ जेपीजी इमेजेस हैं वो डाउनलोड की है वो यहाँ पे शो हो चुकी है। ठीक है, तो अब अगली जो की है वो है हमारी कंट्रोल प्लस माउस का आपको करना है लेफ़्ट क्लिक, है ना। ये की काफ़ी अच्छी है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने एक कीवर्ड सर्च किया एसईओ एजेंसी, ये मैंने कीवर्ड सर्च किया। अब मेरे को क्या करना है, ये काफ़ी शुरू की 2 4 5 वेबसाइट हैं, मेरे को सही लग रही है और मेरे को उनको एक साथ खोलना है। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं कंट्रोल दबाया, फिर मैंने दबाया माउस का लेफ़्ट क्लिक, ये देखिए साइड में खुल गई। अब मैंने स्क्रॉल किया, मेरे को ये वाली वेबसाइट खोलनी है, कंट्रोल प्लस में माउस का लेफ़्ट क्लिक, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये डिफरेंट टैब्स ओपन होते जा रहे हैं। तो इसका ये यूज़ है। अगली जो की होने वाली है वो है हमारी राइट क्लिक एंड पिन वाली। मान लीजिए आपका ये पेज है और आप इस पेज पे रोज़ काम कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि मैं जब भी गूगल को ओपन करूं तो ये पेज मेरे को खुला हुआ ही मिले। तो उसके लिए करना क्या है, आप इस वाले टैब पे जाओगे। इस टैब पे जाने के बाद यहाँ पे किया राइट क्लिक और इसको कर दिया पिन, पिन कर दिया। अभी यहाँ पे पिन हो चुका। अगर मैं ये क्लोज़ भी कर दूँ, क्लोज़ करने के बाद अगर मैं दोबारा से क्रोम ओपन करूँगा तो ये देखिए पिन हो चुका है। ये यहाँ पे हमेशा ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, अभी के फ़िलहाल के लिए मैं इसको अनपिन कर दूँगा। ठीक है, अब जो अगली की हमारी होने वाली है वो है कंट्रोल शिफ्ट एम। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एम दबाओगे तो आप अपनी डिफरेंट प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं। अभी मेरी ये हिमांशु वाली प्रोफाइल ओपन है। अगर मान लीजिए मेरे को डिफरेंट प्रोफाइल ओपन करनी है तो उसके लिए मेरे को दबाना होगा कंट्रोल शिफ्ट एम। ये देखिए काफ़ी सारी प्रोफाइल आ गई, मैं कोई सी भी प्रोफाइल चाहूँ ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगली जो की है वो है हमारी स्पेस। स्पेस का क्या यूज़ है, अब मान लीजिए मैंने ये कीवर्ड सर्च किया ना, अब सर्च किया तो इसके बाद मेरे को करना क्या है, अगर मैं स्पेस प्रेस करूँगा, ये देखिए ये स्क्रॉल डाउन हो रहा है स्पेस प्रेस करने पे। ठीक है, और अगर मेरे को वापस ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए मेरे को प्रेस करना होगा शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट प्लस स्पेस मैंने दबाया, ये देखिए मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ। तो आप फ़िलहाल के लिए तो ये की जान सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करना है तो उसके लिए बेस्ट जो रहता है वो माउस ही रहता है। तो हम अब अगली की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली की हमारी होने वाली है वो है विंडो प्लस ऑल्ट प्लस आर। मैंने प्रेस किया विंडो प्लस ऑल्ट प्लस आर। अब ये देखिए मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होने लग गई है। क्रोम एक फ़ीचर देता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। आप विंडो प्लस ऑल्ट प्लस आर अगर प्रेस करोगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें होता क्या है, अगर आप क्रोम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो तो हो जाएगी, और अगर मैंने ये टैब हटा के डेस्कटॉप खोल दिया तो रिकॉर्डिंग वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो ये सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फ़ीचर क्रोम के लिए है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। तो जितनी भी कीज़ मैंने बताई है
ये सारी कीज़ मैं एक गूगल शीट में नोट कर दूंगा और उस गूगल शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको इजी रहेगा समझने के लिए। आप कभी भी वो शीट खोल के अपना कीवर्ड्स देख सकते हैं, है ना। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपना प्यार देते रहिए। चलिए, थैंक यू।